कुछ लोग अखाड़े में वर्कआउट कर रहे हैं, कुछ लोग घर में वर्कआउट कर रहे हैं और कुछ लोग जिम में वर्कआउट कर रहे हैं। वर्कआउट हर जगह हो रहा है, पसीना सब बहा रहे हैं, लेकिन कुछ की बॉडी बन पा रही है और कुछ लोगों की बॉडी नहीं बन पा रही है। ये देखिए, ये है सौरभ। इनको यहां से यहां पहुंचने में पूरे 4 साल लग गए, वो भी फुल डेडिकेशन के साथ में वर्कआउट और डाइट प्लान लेने के बाद। अब आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसी बॉडी बनाने में इसका 2 गुना टाइम भी लग सकता है और इसका आधा टाइम भी लग सकता है। ये डिपेंड करेगा आपके डेडिकेशन, डिसिप्लिन और आपके जेनेटिक्स पे। कोई भी चीज हम स्टार्ट करते हैं, जब हम बिगिनर होते हैं, बहुत सारे लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो अभी बिगिनर है और शुरुआत में ही सीधे जिम ज्वाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टिप है, जो आपकी मसल्स को तेजी से गेन करता है, वो है बी स्ट्रॉन्ग इन बॉडी वेट मूवमेंट्स। मतलब आप लोगों को जो भी बॉडी वेट के वर्कआउट होते हैं, जो भी बॉडी वेट के मूवमेंट होते हैं, उसमें अपने शरीर को ताकतवर बनाना है अगर आप अपनी मसल गेन को करना चाहते हैं। देखिए, अगर आप लोग ढंग से पुलअप नहीं कर पाते हो, ढंग से स्क्वाट्स नहीं कर पाते हो, 50 पुशअप नहीं लगा पाते हो, तो इसका मतलब आपका शरीर बॉडी वेट को ही नहीं झेल पा रहा है, तो मसल गेन कैसे कर पाओगे? इसलिए अपने बॉडी मूवमेंट को सबसे पहले स्ट्रांग बनाने की कोशिश करो, उसके बाद में डंबल का और मशीन का सहारा लो, तभी आपकी मसल गेन तेजी से हो पाएगी। नेक्स्ट टिप की बात करते हैं। आपने सुना होगा कि कंसिस्टेंसी इज द की टू बिल्ड मसल्स। आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, एक दिन 8 घंटे, एक दिन 10 घंटे वर्कआउट करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप लोग डेली केवल 1 घंटे या डेली केवल आधे घंटे भी वर्कआउट करते हो बिना किसी दिन रेस्ट लिए, तो आप लोगों की मसल गेन ज्यादा तेजी से होगी। जो भी वर्कआउट आपको करना है, चाहे घर में करना चाहते हो या फिर जिम में करना चाहते हो, कहीं भी वर्कआउट करो, डेली करो बिना किसी रेस्ट डे को लिए हुए। अगर मान लो जिम में वर्कआउट करते हो, एक दिन का रेस्ट डे होता है, तो उस दिन घर में आप लोग वर्कआउट करो, तो आपकी मसल गेन ज्यादा तेजी से होगी, क्योंकि कंसिस्टेंसी से ही बॉडी बिल्डिंग होती है। नेक्स्ट टिप की बात करते हैं। कुंग फू मास्टर को आपने देखा होगा, शाओलिन मास्टर को आपने देखा होगा। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जो बच्चे शाओलिन मास्टर के पास में या कुंग फू मास्टर के पास में सीखने जाते हैं, वो कुछ इस तरीके की बार बार चीजें करते हैं, जिसमें वो कुछ इस तरीके से आधा बैठते हैं और अपने हाथों को आगे करते हैं। इसको बोलते हैं हॉर्स स्टांस। ये एक ऐसा वर्कआउट होता है जो आपकी ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ में मदद करता है, क्योंकि इस वर्कआउट को करके हमारी बॉडी के बॉडी बिल्डिंग हार्मोन्स निकलते हैं, जिससे मसल गेन होती है। कैसे करना है? कुछ इस तरीके से आपको इस पोजीशन में बैठना है। जितनी देर आप लोग बैठ पाओ, उतना ज्यादा ये आपको बेनिफिट करेगा। और आप लोग चाहो तो धीरे धीरे समय के साथ हाथ में अपने कोई वजन लेके भी कर सकते हो। आपके शरीर को घोड़े के शरीर की ताकत के बराबर ये ताकत तक बनाना शुरू कर देगा। डेली इस वर्कआउट को कम से कम 1 मिनट आप लोग परफॉर्म करो, आपका बहुत तेजी से मसल गेन शुरू हो जाएगा। साथ में मैं आपको बता दूं, ये वर्कआउट आपके टेस्टोस्टेरोन को भी बूस्ट करता है, क्योंकि इससे हमारा जो लेग मसल होता है वो काफी तेजी से ग्रो होता है, जिससे हमारा टेस्टोस्टेरोन भी बूस्ट होता है। उसके अलावा बॉडी बिल्डिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है मसल्स रिपेयरिंग, और मसल्स रिपेयरिंग में सबसे ज्यादा हेल्प करता है अमीनो एसिड। ऐसे समझो, जो प्रोटीन हम लेते हैं, हमारी बॉडी उसे अमीनो एसिड्स में तोड़ती है और वही अमीनो एसिड हमारी मसल्स को रिपेयर करते हैं। और अमीनो एसिड का सबसे बेस्ट नेचुरल सोर्स होता है। बात करते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में ये भी बताया कि हमें ज्यादा वर्कआउट नहीं करना चाहिए। मतलब हमारा जो टाइमिंग होता है वर्कआउट का, वो 45 मिनट से लेकर 60 मिनट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। लेकिन ये उनके लिए बताया गया था जो लोग जिम जाके हैवी वर्कआउट करते हैं। अगर आप लोग होम वर्कआउट करते हो या जिम में भी वर्कआउट करते हो, लेकिन हल्के वजन से वर्कआउट करते हो, तो आप लोगों को अपनी टाइमिंग बढ़ानी होगी, क्योंकि जब तक स्टिमुलस नहीं मिलेगा मसल्स को, जब तक आपकी टाइमिंग ज्यादा नहीं होगी। अगर हल्का वर्कआउट करते हो, घर में वर्कआउट करते हो, तो ज्यादा वर्कआउट करना होगा। 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक का वर्कआउट करना होगा, जिससे आपकी मसल्स ग्रोथ बढ़ पाएगी, क्योंकि हल्का वजन इस्तेमाल करके ज्यादा वर्कआउट करने से ही मसल्स ब्रेक होती है, और जब बॉडी उन्हें रिपेयर करती है तो हमारी मसल्स ग्रोथ उसी हिसाब से बढ़ने लगती है। ये जो मसल्स रिपेयरिंग की प्रोसेस है, इसकी स्पीड का तेज होना भी जरूरी है। जैसे ही वर्कआउट खत्म करो, हमेशा ध्यान रखो, वर्कआउट खत्म करने के बाद में डाइट का अच्छा होना जरूरी है। वर्कआउट खत्म किया 10 से 15 मिनट के बाद में डाइट अपनी हैवी लो। जो भी डाइट ले रहे हो, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी अच्छी होनी चाहिए, प्रोटीन की मात्रा भी अच्छी होनी चाहिए, सारे न्यूट्रिशन मिलेंगे तभी मसल ग्रोथ हो पाएगी। नहीं तो वर्कआउट करते रह जाओगे, मसल ग्रोथ नहीं हो पाएगी। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट टिप की। आप सभी को मैंने एक बात बताई थी कि अगर हम लोग वर्कआउट करते हैं तो हमें एक वर्कआउट प्लान को फॉलो करना जरूरी होता है। सबसे अच्छा जो वर्कआउट प्लान होता है फॉलो करने के लिए, उसे हम बोलते हैं पुश पुल लेग्स वर्कआउट। पुश पुल लेग्स वर्कआउट मैं बहुत बार बता चुका हूं
कि पुश मसल्स वो मसल्स होते हैं जिनसे धक्का लगाते हैं, पुल मसल्स खींचने वाली मसल्स होती हैं, और लेग्स मसल्स तो आप लोग जानते ही हो पैरों की मसल्स होती हैं। तो अगर आप लोग पुश पुल लेग्स वर्कआउट करते हो तो ये आपकी ओवरऑल बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, आपकी ओवरऑल बॉडी में मसल्स ग्रोथ को करने के लिए सबसे अच्छा वर्कआउट रूटीन माना जाता है। पुश पुल लेग वर्कआउट की एक सबसे अच्छी खासियत ये है कि अगर आप लोग इस तरीके का वर्कआउट करते हो तो आप लोग एक मसल्स को हफ्ते में 2 बार ट्रेन कर सकते हो, जो सबसे अच्छा माना जाता है मसल्स ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। अगर आप लोग पुश पुल लेग्स वर्कआउट का रूटीन जानना चाहते हो कि कैसे